नमस्कार। सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते। आप सब लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि चल रहे हैं तो बॉम्बे, अहमदाबाद, वेस्ट बंगाल, हमारे यहाँ तो आज देवी का मुख खुल गया, मतलब पर्दा हट गया। माँ आ चुकी महालया के दिन और आज पर्दा हट गया। तो हर दिन का एक विधान है जो चलता है और चलता रहेगा। इस बार देवी माँ फिर नौका में आई है तो बरसात का कहर, ऐसा बोलते हैं, मान्यता है कि नौका में आई है तो इसका मतलब बारिश लेकर आई है। तो उम्मीद करते हैं कि भारत के लिए, हमारे देश के लिए ये प्रॉस्परस हो बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। बट जिस तरह से अभी चल रहा है लास्ट 1-1.5 महीना से बंगाल में, कलकत्ता में स्पेसिफिकली, जिस तरह का बारिश चल रहा है, दिन में 3-4 नहीं, इनफैक्ट 7-8 घंटा ऑन एन एवरेज, एंड दैट ऑल्सो वेरी टोरेंशियल रेन, तो इससे इनफैक्ट नुकसान ज़्यादा है। लेट्स सी। थैंक यू फॉर ऑल द गुड विशेस। आई एम मच बेटर, मच बेटर. My steroids have finished, the course has finished. लंग्स का कुछ इन्फेक्शन रह गया है, विच विल टेक 1-1.5 months. तो थोड़ा बहुत कफिंग का है, ठीक है, डन, ऑल थ्रू. सो फॉट इट आउट, खत्म. बहुत छोटे में निकल गया. एनीवे, लास्ट वीक क्या क्या बोला था? लास्ट वीक सेक्टर का रिव्यू का वीडियो था जिसमें ऑटोमोबाइल में तेजी बोला था. ऑटोमोबाइल में तेजी क्या हुआ वो आप सब जानते हैं. सिंगल डे 5% इंडेक्स अप, ऑटो इंडेक्स, एंड काउंटर लाइक टाटा मोटर्स वाज अप आई थिंक 14-15% इन अ सिंगल डे. तो वो एक तरह का हुआ. फार्मा में पोजीशन बिल्टअप करने बोला हुआ है तो मूव अभी पेंडिंग है. पीएसयू बैंक डार्क हॉर्स, आप सबको पता है व्हाट काइंड ऑफ अ मूव बजाज बैंक ऑफ बड़ौदा गेव, या बाकी भी कुछ साइड काउंटर्स जो एफएनओ में नहीं है. तो ये डार्क हॉर्स है एंड इट विल कीप प्लेइंग, मतलब ये चलता रहेगा. इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो आपको जंप करना पड़ेगा, यू विल हैव टू जंप. पीएसयू बैंक एक्चुअली इज नॉट टू बी ट्रेडेड इन फ्यूचर्स. डार्क हॉर्स है. तो डार्क हॉर्स क्या होता है? जब आप रेस कोर्स में जाते हो, या रेस कोर्स में, इफ एनीवन हैज एनी आइडिया, सो बेसिकली डार्क हॉर्स मतलब लंगड़ा घोड़ा. तो उस पर आप कितना पंट करते हो? उस पर आप पंट करते हो जितना आपका मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट. सो इफ यू टेक डिलीवरीज, डेफिनेटली दीज आर बिग एसेट्स. ये सारे के सारे पीएसयू बैंक्स आज के दिन में इंडिया में बिग एसेट है. लाइक पीएनबी, सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो एसेट है, बुक है. For somehow it is beaten down and obviously bad results, but things have changed now. Now there is a bad bank, lot of things, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं. समय चक्र में शायद आपको पता भी नहीं चले. और these all PSU banks start running. रिजल्ट लास्ट टाइम भी आप लोगों को देखने को मिला, मतलब लास्ट वीक में बुलियन का व्यू था. तो शायद ओवरऑल अगर देखें तो शायद 500 रुपीज गोल्ड इज अप फ्रॉम लास्ट फ्राइडे, एंड प्रॉब्ली 1000 और 1500 रुपीज सिल्वर इज अप. तो वहां पे भी ठीक ही है. क्रिप्टो के लिए बोला था बहुत बड़ा पैसा है. क्रिप्टो का भाव देखिए लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे तक, या लास्ट सैटरडे संडे जो वीडियो बनाया था, अप्रॉक्सीमेटली बिटकॉइन इज ऑल्सो 10-15% प्लस. दिस वॉज अ रिव्यू. अब क्या? तो अब ऐसा है कि मार्केट कमिंग वीक, देखिए सबसे पहले तो आपको टाइम फ्रेम समझना पड़ेगा. लोग का बहुत कंफ्यूजन है. जैसे लास्ट वीक जब मैंने बोला कि एटीएच बहुत दूर है, तेजी करो, तो बहुत लोगों का मैसेज आप जाके देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि बस लास्ट बियर टर्न बुल. आई डोंट नो व्हेन आई वाज अ बियर, व्हेन आई वाज मल्टी टाइम फ्रेमिंग में, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू प्रोबेबली टू कैच इट. मल्टी टाइम फ्रेमिंग, लॉन्ग टर्म in the sense 6-7 months, ATH is far off.
करेक्ट। अब शॉर्ट टर्म में मे बी दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लाइक लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला था, सेकेंड थर्ड वीक तक का क्लैरिटी है, उसके बाद मैं अपडेट करूं। तो सेकेंड वीक तक क्लैरिटी है, मतलब नेक्स्ट वीक तक क्लैरिटी। अब उसके बाद क्या होगा नीचे मल्टी टाइम फ्रेमिंग में, दैट कैन बी अ शॉर्ट टर्म, अगर आया भी तो शॉर्ट टर्म डाउन मूव, बट एटीएच विल स्टिल बी फार ऑफ। तो क्या हुआ, मंगलवार को जब गैप डाउन हुआ तो बहुत सारा मैसेज आ गया, देखा, अब सबको लॉन्ग में ट्रैप करा दिया। आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट पीपल, बट आई एम सेइंग साइकोलॉजी, बिकॉज जब आप व्हेन यू कमेंट, आई ट्राई टू रीड द साइकोलॉजी बिहाइंड। मैं मेरे को समझ में आता है कि जनरल पब्लिक का साइकोलॉजी या धारणा क्या है। तो एक दिन अगर डाउन मूव आया, वो भी गैप डाउन हुआ, फिर रिकवर कर गया पूरा। आई एम नॉट सपोज टू स्पीक, सो आई टेंड टू बी मेक इट वेरी शॉर्ट। तो एक वीक का भी अगर डाउन मूव आया, एक दिन का गैप डाउन, तो ह्यूमन क्राइस्ट चालू हो गया, सी नाउ ऑल द लॉन्ग्स आर ट्रैप्ड। ऐसा नहीं है। You need to understand whether you need to liquidate the portfolio, which I am saying no. I am saying no as of date. I don't know when I will come and say liquidate portfolio. Because easy. This week only on Wednesday or Thursday I came on Telegram and said चैनल पे दैट शुगर इज वेरी स्वीट। शुगर आई एम फाइंडिंग सब गुड मूव्स, मतलब आगे आने वाले टाइम में शुगर में अच्छा मूव यहां से अब आना चाहिए। तो दीज आर इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, पीएसयू बैंक, शुगर, स्लोली निबलिंग फार्मा, चॉइस इज योर्स, डेस्टिनी इज योर्स। लॉन्ग टर्म व्यू बीइंग गुड, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग बाई। Long term in the sense, till the time I can see, when you are driving a car, आप एक गाड़ी चलाने निकले हो। अब मैं मेंबर्स के संग ये शेयर कर चुका हूं, अभी आप लोगों के संग शेयर करता हूं। आप गाड़ी चलाते हो, मैं गाड़ी चलाता हूं, मेरे लिए बहुत क्लियर एक प्रिंसिपल या एक व्यू है, व्हेनेवर जब भी मेरे को दिखता है कि मौसम खराब है या अंधेरा होने वाला है, I won't drive। अब अंधेरा होने वाला है, मैं ड्राइव नहीं करूंगा, पर रास्ता तो बंद नहीं किया मैंने, रास्ता तो चालू है। दूसरा बंदा उसका एडवांटेज लेगा और ये बोलेगा कि अभी अंधेरा हो चुका, इसलिए रोड पे ट्रैफिक कम होगी, सो आई विल मूव फास्ट। फैक्ट। तो 1 घंटा का रास्ता हो सकता है, ही कवर्स इन 40 मिनट्स। गुड। 40 मिनट्स पहुंच के जब वो वहां पहुंच जाएगा, वो मेरे को बोलेगा, देखा तुम खड़ा हो गया, बट आई रीच फास्ट। बट दिस इज द डिफरेंस। आई एम कंजर्वेटिव प्लेयर, और आई ट्रीट ट्रेडिंग एज बिजनेस, नॉट एज गैम्बलिंग। आई डोंट टेक, आई रिस्क, बट कैलकुलेटेड रिस्क, नॉट अनकैलकुलेटेड रिस्क। ड्राइविंग विदाउट विजन, आपको दिख नहीं रहा है सामने और आप ड्राइव कर रहे हो, व्हाट इज दैट? दैट इज गैम्बलिंग, बिकॉज यू आर गैम्बलिंग विथ योर लाइफ। समथिंग कम्स एंड यू आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप जल्दी पहुंच गए डेस्टिनी, पर दैट इज अनकैलकुलेटेड रिस्क। आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क। मैं जब ड्राइव करूंगा, जब मैं देखता हूं एक्स एक्सेस टाइम देखता हूं, caution, because I think my vision is not clear, in the sense मौसम खराब लग रहा है या अंधेरा हो चुका है, so I would avoid driving, I would avoid trading, I would avoid longs। बट मार्केट ऊपर जाना नहीं जाना हो ही सकता है ना। जो आदमी फुल स्पीड में निकल रहा है रात के अंधेरे में, वो डेस्टिनेशन 1 घंटा का डेस्टिनेशन 30 मिनट में पहुंच जाएगा, फैक्ट है। बट if I am there as a driver, I will say मेरे को नहीं ड्राइव करना है। सुबह जब
विजन 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर रहेगा, आई विल ड्रैग दैट। आई होप आई एम गिविंग अ वेरी बिग मैसेज, वेरी बिग मैसेज। सो अभी क्या है, व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग कि अब ये लॉन्ग करो, वो विजन, मेरा विजन इन द सेंस visibility. When aircraft lands, there is a minimum requirement of visibility, otherwise the aircraft will not land. Same is with me. मैं जब तक मेरा visibility clear नहीं होगा, I will not trade. तो अगर मेरा x एक्सिस में अगर visibility clear नहीं है and I see x एक्सिस में time resistance, majorly 99% people knowing stock market वो देखेंगे y एक्सिस में price resistance, मैं देखूंगा टाइम रेजिस्टेंस। आप प्राइस रेजिस्टेंस देखते हो 1500 के ऊपर नहीं जाएगा, चला जाता है तो आप क्या करते हो, बाई करते हो ना। तो मेरे साथ भी तो वही है। अगर मैं टाइम रेजिस्टेंस देख रहा हूं कि मेरा यहां टाइम रेजिस्टेंस आ रहा है, इन द सेंस दिस इज अ बैड पैच, डिफिकल्ट टू क्रॉस, लैंग्वेज कैन बी मेनी, इंटरप्रिटेशंस कैन बी मेनी, बट मोटा मोटा यही है कि ये एक टाइम है जो रफ पैच है, इसको क्रॉस करना मुश्किल है। इफ दैट टाइम क्रॉसेस, अंधेरा छट गया, बारिश रुक गई, मौसम सही हो गया, मेरा विजिबिलिटी क्लियर हो गया, आई से नाउ ड्राइव। दिस इज हाउ आई डू इट। नाउ यू मतलब यू हैव ऑल द राइट टू से दैट यू हैव मिस्ड दिस, यू हैव मिस्ड दैट, irrespective, risk appetite, why should I? This is business, दिस इज नॉट गैम्बलिंग। मेरे लिए ये बिजनेस है, गैम्बलिंग नहीं है। अगर बिजनेस है तो मैं तभी करूंगा जब मेरा विजिबिलिटी क्लियर होगा। गैम्बलिंग में ब्लाइंड खेल सकता हूं, गैम्बलिंग में इज लाइक ब्लाइंड, एंड इफ यू आर प्लेइंग ब्लाइंड यू डोंट नो, आपको पता भी नहीं है कि आप चाहे पोकर खेल रहे हो या फ्लैश खेल रहे हो या जो भी खेल रहे हो, तो उसमें आप जो ब्लाइंड कर रहे हो या जो भी, यू डोंट नो द कार्ड, आपको किसी का भी अपना भी कार्ड नहीं पता ब्लाइंड में, और बाकी अगर आप सीन पे भी आपको दूसरों का कार्ड नहीं पता। सो इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट आई वुड रिड्यूस दैट प्रोबेबिलिटी। आई वुड ऑलवेज ट्रेड, मैं हमेशा तब ट्रेडिंग करूंगा जब मेरा प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में होगा। ये बहुत मतलब बहुत आई शेयर्ड अ वेरी टाइम साइकिल के ऊपर हाउ द रेजिस्टेंस वर्क्स एंड हाउ आई इंटरप्रेट इट विथ नॉर्मल माइंडसेट, आपकी जिससे मैं आपको समझा सकूं कि गाड़ी आपको तभी चलाना है जब, या फ्लाइट आपको तभी लैंड करना है जब आपका विजिबिलिटी क्लियर हो। विजिबिलिटी क्लियर नहीं है उस समय अगर आप कुछ भी एडवेंचर कर रहे हो, यू आर बॉर्न टू एक्सीडेंट, रिस्क, गैम्बलिंग, विच आई एम अवर्स टू, मैं नहीं लेता हूं। और मैं यहां पर आकर अगर नए जनरेशन को या जिस जनरेशन को भी, जो भी ऑडियंस है उनको एड्रेस कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क, पीपल टू अंडरस्टैंड रिस्क। व्हेन आई से, जब मैं आता हूं और बोलता हूं सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इसका मतलब यह नहीं कि बाजार क्रैश करने वाला है, गिरने वाला है। इट इज अबाउट अंडरस्टैंड रिस्क, कब क्या करना है। आप मेटल 1500, बाजार ऑल टाइम हाई पे है 17,800 900, मेटल अगर आपने 1550 में अगर टिस्को ले लिया तो अब 1250 या 1300 में क्या करना है ये आपको भी नहीं पता। एक्सेप्ट दैट फैक्ट, बिकॉज दैट फैक्ट इज, आपको वो, आप जब एक्सेप्ट करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि सेक्टर रोटेशन क्या हो रहा है, ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है, और मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फ्राइडे को भी मैंने बोला, थर्सडे को भी, डोंट गेट ट्रैप। जब बाजार फॉल करा था थर्सडे को, डोंट गेट ट्रैप। क्या हुआ, नेक्स्ट से पूरा सब लोग ट्रैप, एवरीवन गॉट ट्रैप, सारे शॉर्ट्स ट्रैप। दिस मार्केट हैज अ टिपिकल, दिस इज अगेन रिपीटिंग, दिस इज एन ईयर ऑफ मरकरी। ये मरकरी का साल है, बुध का साल है, पारा मरकरी, थर्मोमीटर के अंदर जो होता है मरकरी, टच करो तुरंत ऊपर, छोड़ दो तुरंत नीचे। ऐसा ही है ये मार्केट भी, अभी ऐसा है और ऐसा रहने वाला है।
तेजी मंदी कब आ जाएगी और कब चली जाएगी आपको समझ में नहीं आएगा, एंड यू विल बी ऑन द रॉन्ग साइड. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग प्ले सेक्टर्स. इंडेक्स, ओके, इफ यू आर अंडर सम काइंड ऑफ अ गाइडेंस, या आपको पता है, इफ यू आर अ मास्टर इन इंडेक्स ट्रेड, ऑप्शंस प्लीज डोंट. आई वुड सजेस्ट कि जिस तरह का बाजार चल रहा है और जिस तरह का वोलेटिलिटी, बिकॉज आज आपको लगेगा कि आपका पुट 100 रुपये का 300 रुपया हो गया. जैसे मैंने लास्ट वीक सारा के सारे पुट्स दिलवाए थे, कितने में, 130-40, स्टॉप लॉस 10 रुपीज, इट वेंट अप टू 400 रुपये. 400 रुपये वी सोल्ड एट 320 और 334, मतलब डबल के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया. एंड आई सेड बुक ऑल. इट वाज नॉट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इनफैक्ट आई सेड बुक ऑल, बिकॉज वो दिख रहा था कि अब बाजार यहां से तेज होगा. इट हैज वो स्ट्राइक प्राइस वापस आ चुका है 90-80 रुपये. अब कब लेना है, कैसे एक्यूमुलेट करना है, वो हमारा, हम उसको स्ट्रेटेजाइज करेंगे. मार्केट टाइम फ्रेम का है, बार बार बोलता हूं, मार्केट का एटीएच बहुत दूर है. और मतलब जार्गन से बात नहीं कर रहा हूं. 25,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, 2023, 24, 25, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या कभी 2, 5, 10 साल, 15 साल में तो हो जाएगा, वैसा नहीं. बिकॉज वो ट्रेडेबल व्यू नहीं है. मैं ट्रेडेबल व्यू की बात कर रहा हूं. ट्रेडेबल व्यू ये है कि अ शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी होल्ड. 6, 8, 10 महीने की मैं बात कर रहा हूं कि अभी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हैं. बाजार में कुछ नहीं होने वाला. हो सकता है 2, 4, 5, 7% का, अब मैं उसकी बात भी नहीं करूंगा. वो जब होगा, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको आई विल ट्राई टू गाइड कि कब 1-2% होने वाला है, कब 5% होने वाला है, कब 10% होने वाला है. बट अदरवाइज लेट अस फ्लो विद द मनी फ्लो. तो मनी फ्लो में तो अभी तेजी है. जब रिवर्सल एक्स में मेरे को अभी दिख नहीं रहा है, नजदीक में भी है, बट उसका इंटेंसिटी क्या होता है, कैसा होता है, उसके बाद आई विल शेयर इट. अदरवाइज उसके पहले उसको डिस्कस करने फायदा नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज बायस शॉर्ट. यू विल कैच ओनली दोज 2 वर्ड्स कि कब से आई फील इट इज गोइंग टू बैड. नहीं होगा, आप बोलोगे सर आपने तो बोला था, आप तो खाली मंदी में हो. नहीं हो. सेक्टर रोटेशन हो रहा है. सेक्टर रोटेशन में इतना बड़ा पैसा है दैट थिंग्स आर गोइंग, यू नो, टीसीएस जैसा काउंटर, कोफोर्ट जैसा काउंटर 15-20%, 25% एक महीने में बढ़ता है. बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अपोलो हॉस्पिटल, अभी रिसेंटली में जी मैकडॉवेल, लाइक 100% अप्रिसिएशन और क्लोज टू 80-90% अप्रिसिएशन इन फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स. आपका काम खाली गया है सेक्टर को पकड़ना. एंड आई हैव गिवन एम्पल हिंट लास्ट वीक. मतलब इनफैक्ट इट वाज वेरी क्लियर एंड प्रोमिनेंट. उससे अच्छा क्लियर व्यू मैं दे नहीं सकता हूं. ये वर्ड मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और आज भी बोलूँ कि उससे इससे अच्छा और क्रिस्टल क्लियर व्यू एंड विदाउट एनी क्रिप्टिक मैसेज दे नहीं सकता. ऑटोमोबाइल, फ्लेवर, फार्मा, एक्यूमुलेट, PSU बैंक, डार्क हॉर्स. लॉन्ग साइड. शॉर्ट साइड वी हैव मेनी ट्रेड्स, बट I would diverge from discussion because short size का trades in a overall bullish market, chances of stop loss getting hit is big. And since you everyone, आप लोग मैक्सिमम लोग शॉर्ट बायस्ड हो, यू विल ओनली रिमेंबर आपने इसका शॉर्ट बोला था, उसका स्टॉप लॉस हो या वो बढ़ गया. सो इट इज बेटर आई मेंटेन माई शॉर्ट बायस सेक्टर वाइज. I maintain short or long bias in index in shorter time frame that I keep to myself. मैं आपके संग शेयर भी नहीं करूंगा, करके फायदा नहीं. ओवरऑल बुलिश सेक्टर्स बोल चुका हूं. बुलियन थर्सडे फ्राइडे चल गया. आई एक्सपेक्ट सम वेरी गुड मूव, क्रिप्टो इंक्लूडिंग. बहुत अच्छा. लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड. I am long bullions also. Sugar is sweet. Sugar can be sweeter. And there is a long way for sugar consumption to reach diabetes level.
आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. सो इट इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो. मतलब अभी बहुत बड़ा एक कवर करना बाकी है, बहुत बड़ा कवर. वीक सेक्टर्स भी बहुत सारे हैं, सो कीप हेजिंग. आई विल ओनली से वन थिंग, आई विल नॉट रिपीट माई ओल्ड डायलॉग, सावधान रहिए, बिकॉज दैट मतलब उसका इंटरप्रिटेशन आपके लिए सिर्फ एक ही है कि सर खाली मंदी बोलते हैं. मैं मंदी नहीं बोल रहा हूँ, और अगर बोल भी रहा हूँ तो सेक्टर स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, जो मैं खुद कर रहा हूँ. तेजी की बातें सेक्टर स्पेसिफिक रोटेट करके. ऑटोमोबाइल में वी बुक 50% 60% प्रॉफिट ऑन फ्राइडे. ऑटोमोबाइल जो 6600 में 6640 में 40 रुपए के स्टॉप लॉस से मारुति हमने परचेज किया था, या जो भी मैंने परचेज किया था, या टाटा मोटर डीवीआर है, या एस्कॉर्ट्स है, या महिंद्रा है, ये सब हमने परचेज किया था. एंड वी गॉट मतलब बहुत अच्छा अप्रिसिएशन, मतलब इन परसेंटेज टर्म्स 10, 15, 20% शॉर्ट टाइम में अप्रिसिएशन मिल चुका है. फ्राइडे वी बुक्ड 50-60% प्रॉफिट्स इन दैट. हम ट्रेड को नहीं छोड़ेंगे, बाकी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है. एंड वी हैव डाइवर्टेड दोज फंड्स इन अनदर सेक्टर. हाउ डिस्कस किया है, बट उसको छोड़ के भी जो भी है स्पेसिफिक्स, वो वी हैव डाइवर्टेड एंड वी हैव शिफ्टेड, वी हैव चेंज द कलर ऑफ मनी. थोड़ा कलर ऑफ मनी चेंज किया फ्रॉम ऑटोमोबाइल फॉर अ शॉर्ट पॉइंट ऑफ टाइम. तो वो जब वापस निकल जाएगा वो टाइम, वी विल बी अगेन ओवरवेट ऑटो. ऑटो विल ऑलवेज बी ओवरवेट नाउ. फ्रॉम यहां से लेके जब से 6600 का मारुति हुआ है तब से अब ऑटोमोबाइल ऑलवेज ओवरवेट रहेगा फॉर मेरे लिए. आई थिंक मैंने बहुत क्लियर कट में अपना सारा बायस बता दिया है. समय पूरा होने वाला है, आप इसी को इंटरप्रेट करिए, इसी को समझिए, इसी में पोजीशन बनाइए. नेक्स्ट वीक जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, सेकेंड थर्ड वीक में अगर कुछ है तो मैं आके बताऊंगा, विच आई थिंक इज देयर. क्या है, कैसा है, वो प्रोपेल करके नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, या शायद उसका इंजन फेलियर होगा और वो एक ऑर्बिट नीचे आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे. नमस्कार.